क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर दिखने वाले मेडल, चमकते चेहरे और मुस्कुराहटें, क्या यही खेलों की पूरी सच्चाई है? बाहर से सब कुछ जितना खूबसूरत लगता है, असलियत अंदर से उतनी ही कठिन होती है। खेल की दुनिया में जीत कम है और संघर्ष ज्यादा। भारत में हर साल लाखों बच्चे किसी न किसी खेल की शुरुआत करते हैं। कोई धूल भरे मैदान में दौड़ता है, कोई टूटी गेंद से प्रैक्टिस करता है, कोई बिना अच्छे शूज के चैंपियन बनने का सपना देखता है। लेकिन भारत में खिलाड़ी की जर्नी टैलेंट से नहीं, सिस्टम से लड़ते लड़ते थक जाती है। हमारे देश में खेल को आज भी प्रोफेशन नहीं, एक रिस्क माना जाता है। खेलोगे या पढ़ोगे, यही सवाल शुरुआत में ही एक बच्चे के सपने को छोटा कर देता है। एक स्ट्रगलिंग खिलाड़ी को डाइट, ट्रेनिंग और ट्रैवल के लिए महीने में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए चाहिए होते हैं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर घरों में इतना भी नहीं होता। उधर चीन में कहानी बिल्कुल उलट है। वहाँ सिस्टम पहले बनाया जाता है, खिलाड़ी बाद में तैयार होते हैं। चीन में 7 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के जरिए चुना जाता है। उसके बाद सरकार उनकी कोचिंग, डाइट, फिजियो, रहने की जगह सब कुछ संभाल लेती है। चीन में 11,000 से ज्यादा सरकारी स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं, जहां बच्चे डिसिप्लिन, साइंस और नेशनल मिशन के साथ ट्रेनिंग करते हैं। चाइना में स्पोर्ट्स एक जुनून नहीं, एक नेशनल प्रोजेक्ट है। चीन में खिलाड़ी को ट्रेनिंग के लिए आम तौर पर किसी चीज की कमी नहीं होती, जबकि भारत में खिलाड़ी शुरू से ही अपनी मेहनत, अपने पैसे और अपने परिवार की हालत से जूझते हुए आगे बढ़ता है। यही वजह है कि मेडल टेबल में बड़ा अंतर दिखता है। टोक्यो ओलंपिक्स में चाइना ने 88 मेडल्स जीते और इंडिया ने सिर्फ 7। ये टैलेंट का नहीं, फैसिलिटीज का अंतर है। भारत में खिलाड़ी की असली लड़ाई मैदान में नहीं, सिस्टम के अंदर शुरू होती है। कई बार सिलेक्शन टैलेंट से नहीं, अप्रोच से होता है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ट्रायल्स में कई बार वही खिलाड़ी चुने जाते हैं जिनके पास रिकमेंडेशन होती है। मेहनत करने वाला खिलाड़ी घर जाकर सोचता है कि शायद आज उसका दिन खराब था। हर साल कई खिलाड़ी इसी अनफेयर सिस्टम की वजह से खेल छोड़ देते हैं। लेकिन चाइना का सिस्टम भी पूरा अच्छा नहीं है, उसका डार्क साइड अलग है। वहाँ बच्चों पर बचपन से ही बहुत दबाव होता है। कई बच्चे खेल के चक्कर में अपना चाइल्डहुड जी ही नहीं पाते। अगर वे फ्यूचर चैंपियन नहीं बन पाए तो सिस्टम उन्हें जल्दी भूल जाता है। इंडिया में बच्चे खेल चुनते हैं, चाइना में सिस्टम खेल चुनता है। दोनों में दर्द है, बस दर्द का रूप अलग है। इंजरी दोनों देशों में खिलाड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत में इंजरी का मतलब कई बार करियर खत्म होना होता है। MRI, फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट के पैसे खिलाड़ी को खुद देने पड़ते हैं और कई के पास इतने पैसे नहीं होते। चाइना में इंजरी के समय पूरा सिस्टम खिलाड़ी के साथ खड़ा रहता है। डॉक्टर, फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट सब मिलकर उसे जल्दी मैदान में वापस लाने की कोशिश करते हैं। यही फर्क टैलेंट को बचने दे पाए। चाइना में खिलाड़ी इंजरी से नहीं डरता, इंडिया में डरता है। मेडल जीतने के बाद भी दोनों देशों की कहानी अलग है। इंडिया में हर साल सैकड़ों खिलाड़ी नेशनल मेडल्स जीतते हैं, लेकिन आप उनमें से कितने को जानते हैं? क्रिकेट को जितनी पहचान मिलती है, बाकी खेलों को उतनी भी जगह नहीं मिलती। कई नेशनल चैंपियंस नौकरी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। कुछ कोचिंग करते हैं और कुछ को सर्वाइवल के लिए डिलीवरी जॉब्स तक करनी पड़ती है। चाइना में चैंपियंस नेशनल हीरोज बनते हैं, इंडिया में चैंपियंस को हेडलाइन भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भारत का खिलाड़ी कम सुविधाओं के बावजूद भी कमाल करता है। सिस्टम कमजोर है पर खिलाड़ी का दिल और हौसला बहुत मजबूत है। इंडिया में चैंपियंस तैयार नहीं किए जाते। मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, हिमा दास, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, इंस्पिरेशन है। ये वो नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि सिस्टम से बड़ा भरोसा और मेहनत होती है। इंडिया और चाइना की तुलना हमें सिखाती है कि चाइना सिस्टम से जीतता है, इंडिया दिल से जीतता है। लेकिन भविष्य उसी देश का उज्जवल होगा जिसका सिस्टम उसके खिलाड़ियों के सपनों जितना मजबूत होगा। भारत स्लोली बदल रहा है,
फैसिलिटीज बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रहा है और खिलाड़ी पहले से ज्यादा फियरलेस हो रहे हैं। बस उन्हें सिस्टम का सपोर्ट चाहिए ताकि वह अपने और अपने देश का नाम पूरी दुनिया के सामने ला सके। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।